डर्सलीज एक फैंसी परिवार है जो इस बात की बहुत परवाह करता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि श्रीमती डर्सली की एक बहन है जो थोड़ी अजीब है। एक दिन मिस्टर डर्सली एक बिल्ली को नक्शा पढ़ते हुए देखते हैं जिससे उन्हें अजीब लगता है। फिर वह रंग बिरंगे लबादे पहने लोगों को देखता है और उन्हें अपनी भाभी के परिवार के बारे में उत्साहपूर्वक बात करते हुए सुनता है। मिस्टर डर्सली को नहीं पता कि कुछ गलत है या नहीं, लेकिन वह अपनी पत्नी को नहीं बताते। घर जाते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसने अजीब कपड़े पहने हुए थे और खुश लग रहा था कि यू नो हू नामक कोई व्यक्ति चला गया है। वहीं दिन में तारे टूटना और उल्लू का उड़ना जैसी अजीब चीजें भी हो रही हैं। एक रात जब डर्सली सोने जा रहे थे, एल्बस डम्बलडोर नाम का एक जादूगर उनकी गली में आया। उसने सभी लाइटें बंद कर दी और एक बिल्ली के पास पहुंचा जो भेष बदलकर प्रोफेसर मैकगोनागल नाम की एक महिला निकली। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट नाम के एक बुरे आदमी के बारे में बात की जो गायब हो गया था। डम्बलडोर ने मैकगोनागल को बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माता पिता को चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह हैरी को चोट नहीं पहुंचा सका। उन्होंने यह भी कहा कि वोल्डेमॉर्ट की शक्ति कमजोर होती जा रही है। डम्बलडोर ने हैरी को डर्सलीज के पास छोड़ने का फैसला किया। भले ही मैकगोनागल ने नहीं सोचा कि वे उसकी देखभाल करने में अच्छे थे। उन्होंने एक पत्र के साथ हैरी को दरवाजे पर छोड़ दिया और फिर हैग्रिड नाम का एक विशालकाय व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बच्चे हैरी के साथ आया। डम्बलडोर ने हैग्रिड को बच्चा दिया और वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। 10 साल बीत गए। हैरी लगभग 11 साल का है और एक बहुत ही भयानक जगह में रह रहा है। डर्सली हाउस में सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा। डर्सली परिवार उसके प्रति अच्छा नहीं है और उनका बेटा डडली हमेशा हैरी के प्रति बुरा व्यवहार करता है। एक सुबह हैरी की चाची पेटूनिया उसे जगाती है और उसे तुरंत बेकन बनाने के लिए कहती है क्योंकि यह डडली का जन्मदिन है और सब कुछ सही होना चाहिए। डुडले क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसके पास केवल 37 उपहार हैं, जो कि पिछले वर्ष मिले उपहारों से एक कम है। फिर एक पड़ोसी ने फोन किया और कहा कि वह पूरे दिन हैरी को नहीं देख सकती, इसलिए हैरी को अपने जन्मदिन की यात्रा के लिए डडली के साथ चिड़ियाघर जाना होगा। चिड़ियाघर में डर्सली परिवार ने डडली और उसके दोस्त को बिगाड़ दिया, लेकिन वे हमेशा की तरह हैरी की उपेक्षा करते हैं। हैरी सरीसृप घर में जाता है और एक बड़ा सांप देखता है। वह सांप से बात करता है और सांप भी जवाब में बात करता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले सके, डुडले और उसके दोस्त ने ध्यान दिया और हैरी को देखने के लिए एक तरफ धकेल दिया। फिर कुछ अजीब होता है। सांप के टैंक का शीशा गायब हो जाता है और सांप फर्श पर आ जाता है। डडली और उसके दोस्त का कहना है कि सांप ने उन पर हमला किया और इससे डर्सली परिवार डरा हुआ है। जब वे घर पहुंचते हैं तो हैरी को दंडित किया जाता है और बिना खाना खिलाए उसके छोटे से कमरे में भेज दिया जाता है, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। बोआ कंस्ट्रिक्टर घटना के परिणाम स्वरूप हैरी को दंडित किया जाता है और गर्मियों तक उसकी अलमारी में कैद कर दिया जाता है। एक बार जब वह अंततः रिहा हो जाता है तो डुडले के दोस्तों द्वारा उसे दी गई पीड़ा से बचने के लिए वह अपना अधिकांश समय अपने घर के बाहर बिताता है। हैरी आने वाले पतझड़ में एक नए स्कूल में जाने के अवसर का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, जो पहली बार होगा जब वह डुडले से दूर होगा। एक दिन अंकल वर्नोन हैरी को मेल पुनः प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। ऐसा करते समय हैरी को हथियारों के कोट के साथ उसे संबोधित एक पत्र दिखाई देता है जिसका विशेष उद्देश्य सीढ़ियों के नीचे की अलमारी है। अंकल वर्नोन ने हैरी से लिफाफा छीन लिया और उसे अपनी पत्नी को दिखाया, जिससे वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे डडली और हैरी को रसोई खाली करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा कर सकें। अगले दिन अंकल वर्नोन अलमारी में हैरी से मिलने जाते हैं। हालांकि उसने पत्र की सामग्री पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, उसने हैरी को डुडले के दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग
पहले उसके खिलौनों को रखने के लिए किया जाता था। अगले दिन हैरी को एक और पत्र मिलता है जो उसे सबसे छोटा शयन कक्ष में संबोधित है। इससे अंकल वर्नोन चिंतित हो जाते हैं। हैरी पत्र पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन अंकल वर्नोन उसे ऐसा करने से रोकता है। अगली सुबह हैरी किसी और से पहले मेल प्राप्त करने की कोशिश में जल्दी उठता है, लेकिन अंकल वर्नोन पत्रों के इंतजार में मेल स्लॉट के पास सोकर उसकी योजना को विफल कर देते हैं। अंकल वर्नोन द्वारा मेल स्लॉट बंद करने के बावजूद 12 पत्र अभी भी अगले दिन हैरी के लिए आने में कामयाब रहे, या तो दरवाजे के नीचे से या दरारों से फिसलकर। जल्द ही असंभव लगने वाले तरीकों से भारी मात्रा में पत्र घर में आने लगते हैं। अंकल वर्नोन हैरी को उनमें से किसी को भी पढ़ने से रोकने पर अड़े रहते हैं। इससे अंकल वर्नोन क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने परिवार को घर से दूर ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिस होटल में वे ठहरते हैं वहां भी विशेष रूप से हैरी के लिए 100 पत्र वितरित किए जाते हैं। जवाब में अंकल वर्नोन ने परिवार को और भी अलग थलग करने का विकल्प चुना। एक अंधेरी और तूफानी रात में वह उन्हें एक ऐसे द्वीप पर ले जाता है जिस पर केवल एक झोपड़ी है। एक बार अंदर जाने पर वर्नोन ने दरवाजे को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। जैसे ही आधी रात करीब आती है, जो हैरी के जन्मदिन की शुरुआत का प्रतीक है, दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। एक बार फिर ठपठपाहट की आवाज सुनाई देती है। एक विशाल ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया। अंकल वर्नोन विशाल को बंदूक से धमकाते हैं, लेकिन विशाल तुरंत उसे अक्षम कर देता है और बंदूक को गांठ में बदल देता है। इसके बाद विशाल हैरी को एक स्वादिष्ट चॉकलेट जन्मदिन का केक देता है और अपना परिचय हॉगवर्ट्स में चाबियों और मैदानों की देखभाल करने वाले हैग्रिड के रूप में देता है। हैग्रिड यह जानकर परेशान हो जाता है कि डर्सली परिवार ने कभी भी हैरी को हॉगवर्ट्स के बारे में सूचित नहीं किया। वर्नोन के इसे रोकने के प्रयासों के बावजूद हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स के बारे में सूचित करने पर जोर देता है। हैग्रिड ने हैरी को बताया कि वह एक जादूगर है और उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटक्रफ्ट एंड विजार्डरी के लिए एक स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करता है। वर्नोन हैरी के हॉगवर्ट्स में भाग लेने का पुरजोर विरोध करता है, लेकिन हैग्रिड हैरी को समझाता है कि डर्सली परिवार उसके माता पिता की मृत्यु की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में धोखेबाज रहा है। हैरी को पता चलता है कि वे कार दुर्घटना में नहीं मारे गए थे, जैसा कि उसका मानना था, बल्कि दुष्ट जादूगर वोल्डेमॉर्ट द्वारा मारे गए थे। शुरू में संदेह होने पर बोआ कंस्ट्रिक्टर घटना को जादू का कार्य समझने के बाद हैरी को विश्वास होने लगा कि वह वास्तव में एक जादूगर हो सकता है। अंकल वर्नोन की आपत्तियों के बावजूद हैग्रिड हैरी को झोपड़ी से दूर ले जाता है। हैरी हैग्रिड के साथ जागता है और उसे पता चलता है कि पिछली रात जो हुआ वह सच था, कोई सपना नहीं। वे हैरी की स्कूल की चीजें खरीदने के लिए लंदन जाते हैं। हैरी को पर्याप्त धन होने की चिंता है, लेकिन हैग्रिड उसे बताता है कि उसके माता पिता ने उसे जादूगरों के बैंक में बहुत कुछ छोड़ दिया था। उनका पहला पड़ाव एक पब है जहां हर कोई जानता है कि हैरी कौन है और उससे मिलने के लिए उत्साहित है। फिर हैग्रिड एक ईंट की दीवार पर टैप करता है और एक विशेष सड़क दिखाई देती है। हैग्रिड बताते हैं कि हैरी वहां अपनी स्कूल की चीजें खरीदेगा। वे बैंक जाते हैं और देखते हैं कि हैरी के माता पिता उसके लिए कितना पैसा छोड़ गए थे। हैग्रिड विजार्ड मनी के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करता है। वह हैरी के लिए एक बैग में कुछ पैसे रखता है। फिर हैग्रिड हैरी को दूसरी तिजोरी में ले जाता है। यह एक गंदे पैकेज को छोड़कर खाली है, जिसे हैग्रिड छुपा देता है और हैरी से कहता है कि वह इसके बारे में न पूछे। हैग्रिड हैरी को स्कूल के लिए उसकी वर्दी दिलाने के लिए एक स्टोर में ले जाता है। जब वे वहां होते हैं तो उनकी मुलाकात एक मतलबी लड़के से होती है, जो बात करता है कि एक विशेष जादूगर परिवार से आना कितना महत्वपूर्ण है। इससे हैरी को चिंता होने लगती है कि क्या वह जादूगर बनने लायक हैं, लेकिन हैग्रिड ने उससे कहा कि वह चिंता न करे और वह सब कुछ सीख लेगा जो उसे स्कूल में जानने की जरूरत है। वे औषधि बनाने के लिए किताबें और चीजें खरीदते हैं
और फिर वे हैरी की छड़ी लेने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। स्टोर के मालिक मिस्टर ओलिवेंडर हैरी को अलग अलग छड़ी आजमाने को कहते हैं, जब तक कि उसे वह छड़ी नहीं मिल जाती जो उसे सही लगती है। अंत में हैरी को होली और फिनिक्स पंख से बनी एक छड़ी मिलती है जो चिंगारी छोड़ती है। श्री ओलिवेंडर हैरी को बताते हैं कि उसी फीनिक्स के पंखों वाली एकमात्र अन्य छड़ी वोल्डेमॉर्ट की थी और इसका उपयोग हैरी के माथे पर बिजली के आकार का निशान देने के लिए किया गया था। डर्सलीज के साथ हैरी का पिछला महीना बहुत अच्छा नहीं रहा। जाने से एक दिन पहले हैरी अपने अंकल वर्नोन से उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए कहता है। अंकल वर्नोन उसे ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह यह कहने के लिए हैरी का मजाक उड़ाते हैं कि उसे ट्रैक 9 और 3 क्वार्टर नामक जगह से जाने की जरूरत है। अगले दिन हैरी स्टेशन पहुंचता है और ट्रैक 9 और 10 के बीच खड़ा हो जाता है और चिंतित होता है कि ट्रैक 9 और 3 क्वार्टर कैसे खोजा जाए। अंततः वह कुछ लोगों को हॉगवर्ट्स के बारे में बात करते हुए सुनता है और यह पता चलता है कि वे लाल बालों वाले बच्चों वाला एक परिवार है जो एक ही स्कूल में जा रहे हैं। हैरी माँ से मदद मांगता है और वह उसे ट्रैक 9 और 10 के बीच की दीवार से चलने के लिए कहती है। हैरी ऐसा करता है और दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स की ओर जाने वाली ट्रेन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से होती है जो जुड़वां हैं और रॉन नाम का एक और लड़का है। रॉन हैरी को क्विडिच नामक गेम, बेसबॉल कार्ड जैसे कार्ड और विशेष जेली बीन्स के बारे में बताता है। हैरी रॉन के प्रति अच्छा व्यवहार करता है और उसके साथ अपना व्यवहार साझा करता है। हैरी की मुलाकात हरमियोन नाम की लड़की और ड्रेको नाम के लड़के से भी होती है। हर कोई जानता है कि हैरी कौन है और वह नहीं जानता कि सारा ध्यान कैसे संभालना है। जब वे अपने स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां जाने के लिए नावों में सवार होना पड़ता है। प्रोफेसर मैकगोनागल महल के दरवाजे पर नए छात्रों का स्वागत करते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें जल्द ही हॉगवर्ट्स के 4 घरों में से एक में नियुक्त किया जाएगा, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्ला या स्लीथेरिन। प्रत्येक घर की अपनी क्विडिच टीम होती है जो फुटबॉल के समान खेल है, लेकिन ब्रूमस्टिक्स पर खेला जाता है। अंक अर्जित करने के लिए सदन पूरे वर्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं जो क्विडिच की सफलता के लिए दिए जाते हैं और नियम तोड़ने पर काट लिए जाते हैं। जैसे ही छात्र हॉगवर्ट्स में प्रवेश करते हैं, उनका सामना दालान में भूतों से होता है और उन्हें ग्रेट हॉल में ले जाया जाता है जहां पूरा स्कूल उनका इंतजार करता है। एक छंटाई वाली टोपी एक स्टूल पर रखी जाती है और जब कोई छात्र इसे पहनता है तो यह उनके निर्धारित घर की घोषणा करता है। हैरी घबराया हुआ है क्योंकि वह स्लिथेरिन को नापसंद करता है क्योंकि यह वोल्डेमॉर्ट से जुड़ा हुआ है। अंततः हैरी को रॉन और हरमियोन के साथ ग्रिफिंडोर में स्थानांतरित कर दिया गया। ड्रेको माल्फॉय को स्लिथेरिन में क्रमबद्ध किया गया है। फिर छात्र एक भव्य दावत के लिए बैठते हैं। हैरी परोसे गए स्वादिष्ट भोजन से आश्चर्यचकित है। लगभग हेडलेस निक, ग्रिफिंडोर का भूत, अपना परिचय देता है और अपनी आशा व्यक्त करता है कि ग्रिफिंडोर हाउस चैंपियनशिप जीतेगा। मिठाई के दौरान छात्र अपनी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं और नेविल गिरने से बचने तक गलती से मुगल समझे जाने के अपने अनुभव को साझा करते हैं। हैरी ने कुछ शिक्षकों को बातचीत करते हुए देखा और उनमें से एक, प्रोफेसर स्नेप, उसे द्वेषपूर्ण दृष्टि से घूरता है जिससे हैरी के माथे पर चोट का निशान बन जाता है। हैरी को पता चलता है कि स्नेप पोशंस शिक्षक हैं। मिठाई के बाद हॉगवर्ट्स के प्रमुख एल्बस डंबलडोर एक स्वागत भाषण देते हैं और छात्रों को फॉरबिडन फॉरेस्ट और तीसरी मंजिल के गलियारे से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। छात्र अपने अपने घर जाने से पहले स्कूल गीत गाते हैं। हैरी को हॉगवर्ट्स का जीवन अजीब और अपरिचित लगता है। वह ध्यान का केंद्र बन जाता है और जब वह कुछ गलत करता है तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। जादू के इतिहास को छोड़कर हैरी अपनी अधिकांश कक्षाओं का आनंद लेता है।
ट्रांसफिगरेशन वर्ग में केवल हरमियोन ही माचिस को सुई में बदलने में सफल होती है। हैरी को यह देखकर राहत मिलती है कि अन्य लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। पहले शुक्रवार को नाश्ते के दौरान हैरी का उल्लू हेडविग हैग्रिड से चाय के लिए निमंत्रण देता है। पोशंस क्लास में हैरी को पता चलता है कि स्नेप उसे नापसंद करता है और ज्ञान की कमी के कारण उसे अपमानित करता है। हैरी रॉन को हैग्रिड के साथ चाय पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वे शुरू में हैग्रिड के कुत्ते फैंग से डरते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वह कोमल है। हैग्रिड ने स्नेप के बारे में हैरी की चिंताओं को खारिज कर दिया और ग्रिंगॉट्स बैंक में सेंधमारी का उल्लेख किया जो हैरी के जन्मदिन पर हुई थी, उसी दिन जब वे बैंक गए थे। हैग्रिड ने एक तिजोरी खाली कर दी थी और एक छोटा पैकेज ले लिया था। हैरी अपने मन में कई सवाल लेकर हैग्रिड को छोड़ देता है। हैरी खुश नहीं है क्योंकि उसने सुना है कि उसे अपने दुश्मन ड्रेको मालफॉय के साथ उड़ान का प्रशिक्षण लेना होगा। क्लास के दौरान नेविल को चोट लग जाती है और उसे अस्पताल जाना पड़ता है। जब शिक्षक चला गया तो मालफॉय नेविल की विशेष गेंद ले लेता है और उसके साथ उड़ना शुरू कर देता है। हैरी उसका पीछा करता है और गेंद को अद्भुत तरीके से पकड़ता है। जब हैरी को लगता है कि वह मुसीबत में है तो उसकी शिक्षिका आती है, लेकिन नाराज होने के बजाय वह उसे ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम के कप्तान से मिलवाती है और कहती है कि वह एक महान खिलाड़ी बनेगा। रात्रिभोज के दौरान हैरी ने रॉन को गुप्त रूप से बताया कि वह क्विडिच टीम में शामिल हो गया है। मालफॉय, एक मतलबी बच्चा, आता है और हैरी को चिढ़ाता है। मालफॉय ने हैरी को लड़ाई के लिए चुनौती दी और भले ही हरमियोन ने उन्हें नियम नहीं तोड़ने के लिए कहा, हैरी और रॉन उस रात चुपचाप बाहर निकल गए। हरमियोन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कमरा बंद हो जाता है और उन्हें साथ आना पड़ता है। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां लड़ाई होनी थी, लेकिन मालफॉय वहां नहीं है। वे स्कूल के केयर टेकर और उसकी बिल्ली को आते हुए सुनते हैं, इसलिए वे छिप जाते हैं और भाग जाते हैं। वे गलती से एक निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और उन्हें एक डरावना 3 सिर वाला कुत्ता दिखाई देता है। वे सुरक्षित अपने कमरे में वापस आने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वे डरे हुए होते हैं। हरमियोन हैरी को डांटती है, लेकिन उसे यह भी बताती है कि कुत्ता किसी महत्वपूर्ण चीज की रखवाली कर रहा था। अगले दिन हैरी और रॉन इस बारे में बात कर रहे हैं कि मेल आने पर कुत्ता किसी चीज की रखवाली क्यों कर रहा है। हैरी को वास्तव में एक फैंसी झाड़ू और एक नोट मिलता है जिसमें उसे क्विडिच अभ्यास में जाने के लिए कहा जाता है। मालफॉय ने हैरी को बताया कि प्रथम वर्ष के छात्रों को झाड़ू रखने की अनुमति नहीं है। जब मालफॉय हैरी के बारे में बताने की कोशिश करता है तो उसके शिक्षक प्रोफेसर फ्लिटविक वास्तव में सोचते हैं कि हैरी वास्तव में अच्छा है। बाद में क्विडिच खेलना सीखने के लिए हैरी ओलिवर वुड से मिलता है। हैलोवीन पर प्रोफेसर फ्लिटविक छात्रों को चीजें उड़ाना सिखाना शुरू करते हैं। केवल हरमियोन ही इसे सही ढंग से करने में सक्षम है और रॉन उस पर क्रोधित हो जाता है और कुछ घटिया बात कहता है। हरमियोन यह सुनती है और रोने लगती है। हैरी ने नोटिस किया और उसे भागते हुए देखा। हैरी और रॉन ने अपने शिक्षक प्रोफेसर क्विरेल को यह कहते हुए सुना कि स्कूल में एक बड़ा डरावना ट्रोल है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी दोस्त हरमियोन सुरक्षित है, इसलिए वे उसे चेतावनी देने जाते हैं, लेकिन उन्होंने गलती से ट्रोल को हरमियोन के साथ बाथरूम में बंद कर दिया। सौभाग्य से अपनी जादुई शक्तियों और एक साथ काम करने से वे ट्रोल को खदेड़ने में सक्षम हैं। जब उनके शिक्षक उन्हें ढूंढ लेते हैं तो हरमियोन अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलती है और उसके बाद वे सभी दोस्त बन जाते हैं। हैरी स्लीथेरिन नामक टीम के विरुद्ध अपना पहला क्विडिच मैच खेलने के लिए तैयार हो रहा है। वह खेल के बारे में और अधिक जानना चाहता है, इसलिए उसने अपने मित्र हरमियोन से क्विडिच थ्रू द एजेस नामक पुस्तक उधार ली। एक दिन उनके शिक्षक प्रोफेसर स्नेप उन्हें किताब के साथ पकड़ लेते हैं, जो उसे हैरी से छीन लेते हैं। हैरी को लगने लगा कि स्नेप एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने यह भी देखा कि स्नेप लंगड़ा कर चल रहा है। बाद में
हैरी ने स्नेप को किसी अन्य व्यक्ति से एक डरावने 3 सिर वाले कुत्ते के बारे में बात करते हुए सुना, जिससे उसे स्नेप पर और भी अधिक संदेह हो गया। अगले दिन क्विडिच नामक एक विशेष खेल होता है। हैरी सीकर नामक एक विशेष पद निभा रहा है। उसका काम गोल्डन स्निच नामक एक छोटी वस्तु को ढूंढना और पकड़ना है। जब वह उसकी ओर उड़ रहा होता है तो दूसरी टीम का एक अन्य खिलाड़ी उसे रास्ते से हटा देता है और उसके लिए मुसीबत बन जाता है। बाद में खेल में हैरी की झाड़ू की छड़ी अपने आप चलने लगती है और वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। हैग्रिड को लगता है कि झाड़ू को इस तरह से काम करने के लिए किसी ने बुरे जादू का इस्तेमाल किया होगा। हरमियोन ने नोटिस किया कि स्नेप नाम का एक शिक्षक हैरी को देख रहा है और खुद से कुछ बातें कह रहा है। हैरी के दोस्त वीसली जुड़वां उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरमियोन कुछ और करने का फैसला करता है। वह स्नेप के पीछे चुपचाप आती है और उसके लबादे में आग लगा देती है। अचानक हैरी की झाड़ू फिर से ठीक से काम करने लगती है और वह स्निच को पकड़ने और गेम जीतने में सक्षम हो जाता है। हैग्रिड हैरी, हरमियोन और रॉन को अपने घर लाता है। रॉन हैरी को बताता है कि स्नेप उसकी झाड़ू की छड़ी पर बुरा जादू करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हैग्रिड को नहीं लगता कि स्नेप ऐसा करेगा और पूछता है कि वह हैरी को चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा। हैरी हैग्रिड को स्कूल के एक विशेष क्षेत्र में एक कुत्ते द्वारा स्नेप को लगी चोट के बारे में बताता है। हैग्रिड ने गलती से खुलासा किया कि वह कुत्ते का मालिक है और वह किसी महत्वपूर्ण चीज की रखवाली कर रहा है जिसके बारे में केवल डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल नाम का एक व्यक्ति जानता है। क्रिसमस लगभग आ गया है और हैरी उत्साहित है क्योंकि उसे अपने रिश्तेदारों के घर जाने के बजाय हॉगवर्ट्स में रहने का मौका मिलता है। उसका दोस्त रॉन भी रह रहा है, इसलिए वे साथ में मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन मालफॉय नाम का एक मतलबी व्यक्ति माता पिता न होने के कारण हैरी का मजाक उड़ाता है। छुट्टियों से ठीक पहले हरमियोन नाम का एक अन्य दोस्त निकोलस फ्लेमेल नाम के किसी व्यक्ति के बारे में किताब ढूंढने के लिए हैग्रिड के साथ उनकी बातचीत में बाधा डालता है। लेकिन हैरी को लाइब्रेरी में परेशानी हो जाती है और उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि वह उन किताबों को देख रहा था जिन्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। क्रिसमस के दिन हैरी और रॉन उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए उठते हैं। हैरी को कम उपहार मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसे रॉन की मां से कैंडी और एक स्वेटर मिलता है। उसे एक अदृश्य लबादा भी मिलता है जिसमें एक नोट लिखा होता है कि यह उसके पिता का है। उस रात बाद में जब रॉन सो रहा होता है, हैरी लबादे पर कोशिश करता है और अदृश्य हो जाता है। वह लाइब्रेरी के प्रतिबंधित पुस्तक अनुभाग में जाता है, लेकिन किताबों में से एक चिल्लाती है, इसलिए वह जल्दी से निकल जाता है। वह दरवाजे पर एक अजीब शब्द लिखकर एक पुरानी कक्षा में स्कूल के कार्यवाहक फिल्च से छिप जाता है। अंदर एक विशेष दर्पण है। जब हैरी दर्पण में देखता है तो वह देखता है कि उसके माता पिता उसके पीछे खड़े हैं। भले ही वे अब जीवित नहीं हैं, वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे केवल हाथ हिला सकते हैं। हैरी कुछ देर तक वहां रुकता है, लेकिन अंततः अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगली रात हैरी अपने दोस्त रॉन को एक विशेष दर्पण वाले कमरे में ले जाता है। रॉन हैरी की तरह हैरी के माता पिता को आईने में नहीं देखता है, बल्कि खुद को ट्रॉफी पकड़े हुए देखता है। वे श्रीमती नॉरिस को देखते हैं, एक बिल्ली जो फिल्च नाम के एक मतलबी व्यक्ति की है, उन्हें देख रही है। तीसरी रात रॉन को पकड़े जाने का डर है और वह वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए हैरी अकेला चला जाता है। उसे वहां एल्बस डम्बलडोर मिलता है। डम्बलडोर ने हैरी को समझाया कि दर्पण इसे देखने वाले व्यक्ति की गहरी इच्छा को दर्शाता है। हैरी को राहत है कि डम्बलडोर उससे नाराज नहीं है। डम्बलडोर ने हैरी को दर्पण के पास जाने से रोकने के लिए कहा। अपने शीतकालीन अवकाश के बाद हैरी, रॉन और हरमियोन निकोलस फ्लेमेल नाम के किसी व्यक्ति की तलाश जारी रखते हैं। हैरी क्विडिच अभ्यास में भी व्यस्त है। एक दिन अभ्यास के दौरान हैरी को पता चला कि स्नेप अगले गेम के लिए रेफरी होगा। हैरी और उसके दोस्तों को चिंता है
कि खेल के दौरान स्नेप हैरी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जब वे बात कर रहे थे, नेविल आता है। माल्फॉय ने उस पर जादू कर दिया है जिससे उसके पैर आपस में चिपक गए हैं। हैरी नेविल से कहता है कि उसे माल्फॉय के सामने खड़े होने की जरूरत है। नेविल चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह हैरी को एक कार्ड देता है जिस पर एक प्रसिद्ध जादूगर की तस्वीर है। अचानक हैरी को एक कार्ड के पीछे निकोलस फ्लेमेल नाम देखकर याद आया, जो रॉन ने उसे हॉगवर्ट्स की ट्रेन में दिया था। हरमियोन एक किताब लेने के लिए अपने कमरे में जाती है, जो उन्हें बताती है कि फ्लेमेल डंबलडोर के साथ काम करता था और एक विशेष पत्थर बनाता था। पत्थर धातु को सोने में बदल सकता है और आपको एक ऐसी औषधि दे सकता है जो आपको हमेशा के लिए जीवित कर देती है। हैरी और उसके दोस्त सोचते हैं कि तीसरी मंजिल पर डरावना कुत्ता फल्लामेल के पत्थर की रखवाली कर रहा है। हैरी वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पास एक बड़ा खेल आने वाला है। यदि उनकी टीम जीतती है तो वे अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ होंगे, लेकिन हैरी चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि स्नेप नाम के किसी व्यक्ति की योजनाएं खराब हो सकती हैं। जब उसे पता चलता है कि डंबलडोर नाम का एक शिक्षक खेल में आएगा तो उसे बेहतर महसूस होने लगता है। स्नेप डंबलडोर के सामने कुछ भी बुरा नहीं करेगा। खेल के दौरान हैरी कुछ अद्भुत करता है और गोल्डन स्निच नामक एक विशेष वस्तु को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। हर कोई उसके लिए जयकार करता है। डंबलडोर ने हैरी को बताया कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। खेल के बाद हैरी स्नेप को जंगल में जाते हुए देखता है। वह उसका पीछा करने का फैसला करता है और स्नेप को क्विरेल नाम के एक अन्य शिक्षक से गंदी बात करते हुए और जादूगर के पत्थर नामक किसी चीज का उल्लेख करते हुए सुनता है। जैसे जैसे ईस्टर करीब आता है, हरमियोन को परीक्षा के बारे में चिंता होने लगती है, जबकि हैरी और रॉन वास्तव में बहुत सारे होमवर्क में व्यस्त होते हैं। एक दिन वे हैग्रिड को पुस्तकालय में देखते हैं और वे उससे जादूगर के पत्थर के बारे में कई प्रश्न पूछते हैं। हैग्रिड का कहना है कि वे बाद में आकर उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी बताने का वादा नहीं करता है। वे बाद में हैग्रिड के घर जाते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह नहीं जानता कि 3 सिर वाले कुत्ते के अलावा और क्या पत्थर की रक्षा कर रहा है। वह उन्हें बताता है कि कौन से शिक्षक पत्थर की रक्षा के लिए उस पर मंत्र डालते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि वह उन्हें यह नहीं बताएगा कि कुत्ते से कैसे बचा जाए। हैग्रिड ने एक कार्ड गेम में ड्रैगन एग जीता था और वह इसे अपने पास रखना चाहता था, भले ही ड्रैगन रखना नियमों के विरुद्ध है। हैरी और उसके दोस्तों को पता चला कि ड्रैगन का अंडा फूटने वाला है, इसलिए वे ड्रैगन के बच्चे को जन्म लेते देखने के लिए हैग्रिड के पास गए। उन्हें एहसास हुआ कि हैग्रिड नॉर्बर्ट नाम के ड्रैगन को नहीं रख सकता क्योंकि यह बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने रॉन के भाई चार्ली, जो ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानता है, से मदद मांगने का फैसला किया। चार्ली ने अपने कुछ दोस्तों के आने और अजगर को ले जाने की व्यवस्था की। उन्होंने शनिवार की आधी रात को महल की सबसे ऊंची मीनार पर मिलने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को छिपाने के लिए एक अदृश्य लबादे का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को टॉवर तक ले गए। चार्ली के दोस्त आए और ड्रैगन को ले गए, लेकिन टॉवर से नीचे जाते समय उन्हें फिल्च ने पकड़ लिया क्योंकि वे अदृश्यता वाला लबादा पहनना भूल गए थे। फिल्च हैरी, हरमियोन और रॉन को प्रोफेसर मैकगोनागल के कार्यालय में लाता है क्योंकि वे मुसीबत में हैं। मैकगोनागल को लगता है कि उन्होंने एक अन्य छात्र को परेशानी में डालने के लिए ड्रैगन के बारे में एक कहानी बनाई है। सज्जा के तौर पर वह उनमें से प्रत्येक के लिए ग्रिफिंडोर से 50 अंक छीन लेती है। हैरी वास्तव में परेशान है क्योंकि उसके घर को 150 अंक का नुकसान होगा। अगले दिन सभी को सजा के बारे में पता चलता है और एक महान क्विडिच खिलाड़ी के रूप में हैरी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। वह क्विडिच टीम छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका दोस्त वुड उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैरी किसी भी अधिक संदिग्ध चीजों में शामिल नहीं होने का फैसला करता है, लेकिन फिर वह एक वार्तालाप सुनता है जहां ऐसा लगता है कि क्विरेल पर स्नेप द्वारा कुछ करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
हैरी और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे कोई योजना नहीं बना पाते। उन्हें उस रात सज्जा के लिए हैग्रिड जाने के लिए कहा गया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह डरावने निषिद्ध वन में होगा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मालफॉय, जिसे सजा भी भुगतनी पड़ती है, को नौकरों जैसा व्यवहार पसंद नहीं है। हैग्रिड को जमीन पर गेंडे के खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं और वह सभी को बताता है कि उन्हें जंगल में जाकर देखना होगा कि जानवरों को क्या नुकसान हो रहा है। वे दो समूहों में विभाजित हो गए, हैग्रिड के साथ हैरी और हरमियोन, और हैग्रिड के कुत्ते फैंग के साथ नेविल और मालफॉय। वे जंगल के अंदर तक चले जाते हैं। हैरी कुछ ऐसा देखता है जिससे पता चलता है कि दूसरा समूह मुसीबत में है, लेकिन हैग्रिड को पता चलता है कि मालफॉय सिर्फ नेविल के साथ चाल खेल रहा था। हैग्रिड हैरी को मालफॉय के साथ भेजता है और नेविल को अपने साथ ले जाता है। हैरी और मालफॉय को लबादा पहने एक रहस्यमय व्यक्ति मिलता है जो हाल ही में मारे गए एक गेंडा का खून पी रहा है। मालफॉय और फैंग हैरी को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। फिरेंजे नाम का एक सेंटोर बचाव के लिए आता है और हैरी को वापस हैग्रिड ले जाता है। वापस जाते समय हैरी को पता चलता है कि लबादे में रहने वाला व्यक्ति वोल्डेमॉर्ट था और वह जीवित रहने के लिए गेंडा का खून पी रहा था जब तक कि उसे जादूगर का पत्थर नहीं मिल गया। महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान हैरी चिंतित है कि वोल्डेमॉर्ट अप्रत्याशित रूप से आ सकता है। हैग्रिड के साथ रहने के दौरान हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड ने गलती से वोल्डेमॉर्ट को एक रहस्य बता दिया था कि गार्ड कुत्ते से कैसे बचा जाए। हैरी और उसके दोस्त तुरंत डंबलडोर को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहां नहीं है। इसके बजाय उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें उस रात कुछ महत्वपूर्ण चीज लेने जाना है। नेविल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे रोकने और अपने मिशन पर जारी रखने के लिए एक जादू का उपयोग करते हैं। जब हैरी और उसके दोस्त फलफी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक वीणा दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि कोई पहले से ही वहां गया है। फलफी को सुलाने के लिए हैरी बांसुरी बजाता है ताकि वे सो सकें। फिर वे एक पौधे पर उतरते हैं जो हैरी और रॉन के चारों ओर लपेटा हुआ है, लेकिन हरमियोन इसे रोकने के लिए आग का उपयोग करता है। पक्षियों की चाबियों वाले कमरे में हैरी दरवाजा खोलने के लिए सही पक्षी को पकड़ता है। उन्हें एक शतरंज का खेल खेलना है जहां रॉन जीतने के लिए खुद का बलिदान देता है। वे औषधि के साथ एक तर्क पहेली को हल करते हैं और हरमाइन उन्हें पत्थर खोजने में मदद करती है। हैरी क्विरेल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा देखता है और उसे पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट क्विरेल के शरीर का उपयोग कर रहा है। वोल्डेमॉर्ट वह विशेष पत्थर चाहता है जो हैरी के पास है और वह उसे देने के लिए हैरी को मनाने की कोशिश करता है। हैरी मना कर देता है और वापस लड़ने की कोशिश करता है। जब भी क्विरेल हैरी को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई अधिक तीव्र होती जाती है हैरी नियंत्रण खोने लगता है और उसे लगता है कि वह गिर रहा है। जब हैरी जागता है तो डंबलडोर उसके साथ होता है। हैरी डंबलडोर को बताता है कि क्विरेल के पास पत्थर है, लेकिन डंबलडोर उसे शांत होने के लिए कहता है। हैरी को पता चलता है कि वह अस्पताल में है। वह डंबलडोर से पत्थर के बारे में फिर से पूछता है और डंबलडोर उसे बताता है कि वह हैरी को क्विरेल से बचाने के लिए ठीक समय पर आया था। डंबलडोर का यह भी कहना है कि उन्होंने निकोलस फ्लेमेल से बात की और उन्होंने पत्थर को नष्ट करने का फैसला किया। वह बताते हैं कि क्विरेल हैरी को चोट नहीं पहुंचा सका क्योंकि उसकी मां के प्यार ने उसकी रक्षा की। डंबलडोर ने यह भी खुलासा किया कि उसने हैरी के लिए अदृश्यता का लबादा छोड़ा था और उसे मालफॉय और हैरी की तरह स्नेप और हैरी के पिता के बीच खराब रिश्ते के बारे में बताया। अंत में डंबलडोर बताते हैं कि हैरी को पत्थर कैसे मिला, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो इसे अपने लिए चाहता था, न कि इसलिए कि यह क्या कर सकता था। हैरी एक बड़ी पार्टी में जाने के लिए अपना अस्पताल का बिस्तर छोड़ देता है।
जिस कमरे में वे खाना खाते हैं उसे स्लिथेरिन की बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए हरे और चांदी के रंगों से सजाया गया है। प्रधानाध्यापक डंबलडोर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारण उन्हें अधिक अंक देने की आवश्यकता है। वह रॉन और हरमियोन को 50-50 अंक देता है और हैरी को पत्थर नामक चीज तक पहुंचने के लिए किए गए कार्यों के लिए 60 अंक देता है। अब ग्रिफिंडोर और स्लिथेरिन के पास समान अंक हैं। तब डंबलडोर कहते हैं कि नेविल को बहादुर होने के लिए 10 अंक मिलते हैं। अब ग्रिफिंडोर के पास अधिक अंक हैं और उन्होंने बड़ा पुरस्कार जीता है जिसे हाउस कप कहा जाता है। जब स्कूल के ग्रेड सामने आते हैं तो हैरी और रॉन को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, लेकिन हरमियोन को सबसे अच्छे ग्रेड मिलते हैं। वे सभी अपना सामान पैक करते हैं और घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। हैरी, हरमियोन और रॉन गर्मियों के लिए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और हैरी अपने चचेरे भाई डडली पर जादू का प्रयोग करने के लिए उत्साहित होकर घर जाता है। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन वास्तव में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो वास्तव में लोकप्रिय पुस्तकों की एक श्रृंखला शुरू करती है। ये हैरी नाम के एक लड़के के बारे में है जिसे पता चलता है कि वह एक जादूगर है और वह यह पता लगाने के लिए यात्रा पर निकलता है कि वह कौन है। पूरी किताब में हैरी को ऐसे विकल्प चुनने हैं जो दर्शाते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। वह एक बुरे लड़के के बजाय एक अच्छे लड़के से दोस्ती करना पसंद करता है और जब दूसरों को मदद की जरूरत होती है तो वह उनके लिए खड़ा होता है। किताब में अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़ी लड़ाई भी है और हैरी को सही काम चुनना है, भले ही वह खतरनाक हो। अंत में हैरी एक हीरो बन जाता है और प्यार और अच्छाई के बारे में सीखता है, लेकिन हैरी को और भी रोमांचों का सामना करने के लिए अभी और किताबें आनी बाकी हैं।